बचे कौन? नारद। नारद जी रो रहे, हाय मेरे बेटा मारे गए, हाय मेरे बेटे मारे गए, हाय मेरा राजा मारा गया, हाय मेरा राज छीन गया। बहुत रो रहे। ये क्या है? माया। महाराज विष्णु भगवान विचार करते हैं नारद जी की खबर ले ले, नारद माया देख चुके या नहीं। अब विष्णु भगवान संत का रूप बना करके आए। अरे माता क्यों रो रही हो? कहा क्यों ना रोऊं? हाय मेरा राजा मारा गया, हाय मेरे बेटे मारे गए, हाय मेरा राज छिन गया, रोऊं नहीं तो क्या गाऊं? संत ने आश्वासन दिया, अब जो होना था सो तो हो गया मैया, अब चलो चल करके घाट पे स्नान करो, अपने पति को जलदान दो, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। नारद जी को ले जाकर के विष्णु भगवान पुनः उसी सरोवर में स्नान कराया। अब की बार जब नारद जी स्नान करके ऊपर आए तो नारद नारी नहीं, फिर से नारद बन गए। अब की बार जब नारद बने नारद जी, तो नारद जी को सब कुछ याद, हाय मैं नारी बनी, हाय मेरा विवाह हुआ, हाय मेरे 1 वर्ष में 20-20 बालक हुए। अब नारद जी को इतनी शर्म आई, इतनी शर्म आई, महाराज वैकुंठ धाम आना ही छोड़ दिया था। बहुत दिनों के बाद अब आए हैं। वही विष्णु भगवान कहते हैं कि बोले बिहसी चराचर राया, बोले बिहसी चराचर राया। बोले बिहसी चराचर राया, बोले बिहसी चराचर राया। बहुताय दिनन की नमो निताया, बहुताय दिनन की नमो निताया। कि बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन की नमो निदाया। कहिए नारद, बहुत दिनों के बाद आगमन हुआ, क्या कारण है? तब जाके नारद जी ने कहा, प्रभु आज मैंने कामदेव को हरा दिया। विष्णु अब की बार लक्ष्मी मैया बैठी, विष्णु भगवान ने बड़ी बढ़ाई कर दिया, बहुत अच्छा, अरे बहुत अच्छा किए, आपने कामदेव को हरा दिया, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। अब नारद जी इतने ही प्रशंसा में गदगद हो गए। नारद जी रुके नहीं, क्योंकि और जगह भी बताना है कि मैंने कामदेव को हराया, इसलिए रुके नहीं। नारद जी चले गए। अब की बार लक्ष्मी मैया बैठी, कहने लगे, रे प्रभु आपने ये क्या कर दिया? देखा नारद जी के अंदर इतना बड़ा घमंड है और आप उनको समझाने के बजाय उनकी प्रशंसा कर दिया। तो विष्णु भगवान कहने लगे, देवी नारद जी के अंदर कोई छोटा मोटा घमंड नहीं, बहुत बड़ा घमंड है। वो कहते महाराज, जब घाव छोटा होता है, घाव छोटा होता है तो महाराज डॉक्टर दवाई दे देता है कि घाव सही हो जाएगा, लेकिन जब बड़ा घाव होता है तो उसे पकने की दवाई देता, थोड़ा और पक जाए ताकि ऑपरेशन अच्छे से, है ना। तो महाराज नारद जी के अंदर कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा घमंड बना। विष्णु भगवान कहते, देवी मैं इस घमंड को जड़ से उखाड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब थोड़ा और घमंड बढ़ेगा, एकदम से मैं तोड़ दूंगा। अब नारद जी तो चले गए। अब इधर विष्णु भगवान विचार करते, नारद जी एक तो मेरे परम भक्त और दूसरे नंबर पे नारद जी एक संत हैं, और संत के हृदय में अगर ऐसा
घमंड आएगा तो बाकी दुनिया का क्या होगा? क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो मक्खन के समान होना चाहिए। नारद के अंदर घमंड कहां से आ गया? तो नारद जी का घमंड तोड़ने के लिए मेरे भगवान ने माया रची क्या? जिस मार्ग से नारद जी जा रहे हैं उसी मार्ग में मेरे प्रभु ने क्या किया? एक विशाल नगर स्थापित कर दिया, बड़ा सुंदर कि बिरचो मगमहु नगर ते सतयोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। महाराज बहुत सुंदर नगर स्थापित कर दिया, और जब नगर स्थापित कर दिया उस नगर का राजा कौन है? राज कैसा है कि वसही नगर सुंदर नर नारी, वसही नगर सुंदर नर नारी। वसही नगर सुंदर नर नारी, वसही नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजरते तनो धारे। बसहे नगर सुंदर नर नारी। महाराज बड़े सुंदर सुंदर नर नारी रह रहे, और उस राज्य का राजा शील निधि था, और शील निधि की एक बिटिया थी जिसका नाम था विश्व मोहिनी। और राजा शील निधि ने अपनी बिटिया विश्व मोहिनी का स्वयंवर रखा। देश विदेश के राजा राजकुमार संत महात्मा सभी पधारे, और इतना सुंदर महाराज नगर है ऐसा मालूम पड़ता करोड़ों कामदेव आकर निवास कर गए हो। उसी मार्ग से नारद जी निकले, मार्ग में इतना विशाल नगर देखा तो महाराज नगर के बाहर पहरेदार खड़े, क्योंकि भगवान की माया। पहरेदारों ने कहा रे बाबा कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा मुझे मत रोको, मैं बड़े काम से जा रहा हूँ। अरे कहाँ किस काम से जा रहे हो? कहा आपसे मतलब नहीं, मुझे लग रहा बड़े थके नजर आ रहे हो। ऐसा करो राजा शील निधि के राज में आपका स्वागत है, आप आइए जलपान करिए। और राजा शील निधि की बिटिया विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, आप स्वयंवर देख लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। नारद जी विचार के ये अच्छा रहेगा, अब जहाँ स्वयंवर हो रहा हो कोई छोटी मोटी बात नहीं, देश विदेश के राजा राजकुमार आए तो भाई स्वयंवर बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए नारद जी को लेकर के पहरेदार गए, जा करके राजा शील निधि की अच्छा सा व्यवस्था किया महाराज, अच्छी सी व्यवस्था और अच्छा सा आसन दिया।